नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स बुक का लेसन 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। देखिए, इस लेसन के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के हिसाब से 3 और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप देखेंगे बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन व्हाट यानी क्या, सॉर्ट यानी प्रकार, ऑफ यानी की और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। तो किस प्रकार की समझ, डिड सहायक क्रिया, मुराद, हैव यानी रखना। तो मुराद किस प्रकार की समझ रखता था विथ द हॉर्स यानी घोड़े के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया कि मुराद घोड़े के साथ किस प्रकार की समझ रखता था। तो देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि मुराद जो था घोड़ों के व्यवहार के बारे में काफी कुछ सीखा करता था और बहुत सावधानी से उसने घोड़ों के प्रति ऐसी समझ बना ली थी जो बहुत स्पष्ट थी और ईमानदारी वाली थी। वह जब जब घोड़े के पास जाता, घोड़े के साथ रहता, घोड़ा बिल्कुल शांत हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जो आराम है, आराम यानी कि जो लेखक था, उस लेखक के साथ घोड़ा बिल्कुल शांत नहीं रहता था। वो मैनेज नहीं कर पा रहा था घोड़े को, लेकिन मुराद बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा था। तो देखिए, आंसर बताया गया है कि जो मुराद था उनके व्यवहार के बारे में, उनके यानी घोड़ों के व्यवहार के बारे में सावधानी से सीखा करता था और इस तरह से वह घोड़ों के साथ एक ऐसी समझ ले आने में सक्षम हो गया था जो समझ स्पष्ट और ईमानदार थी। यही वजह थी कि घोड़ा फिर भी जब उसके साथ था शांत रहता था, लेकिन यह बात उसके लिए बिल्कुल विपरीत थी लेखक के लिए, क्योंकि जब लेखक के साथ घोड़ा होता था तो घोड़े को वो मैनेज करने में असमर्थ होता था लेखक यानी कि आराम। तो देखिए, आंसर तो ज्यादा कठिन नहीं है, 4 लाइन का आंसर है, लेकिन ट्रांसलेशन जब हम करेंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड तो जरूर होंगे जो कठिन होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए, पहली लाइन यदि हम देखें तो वह का मतलब है मुराद यानी ही हो जाएगा। उनके व्यवहार की बात करें तो यहाँ पे जो घोड़ों का व्यवहार होता है उसके बारे में सावधानी से सीखता था, यानी कि हम कह सकते हैं दियर बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर होता है व्यवहार, ये तो आपको पता होगा, तो दियर बिहेवियर हो जाएगा। अबाउट यानी के बारे में, और केयरफुली यानी सावधानी से या सावधानी पूर्वक होता है, सीखा करता था। लर्न होता है सीखना, तो ध्यान रखना यहां लर्न हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा। अबाउट यानी के बारे में, दियर बिहेवियर यानी उनके व्यवहार की बात हो रही है। और फिर एंड इस तरह, THUS 10 होता है इस तरह। तो एक वर्ड ध्यान रखेंगे, 10 यानी कि इस तरह, वह यानी कि ही हो जाएगा। उनके साथ यानी घोड़ों के साथ, तो यहाँ पे विथ देम हो जाएगा, उनके साथ एक ऐसी समझ। देखिए, समझ को अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, ध्यान रखना है, लेकिन एक ऐसी समझ, तो यहां एक के लिए आपको आर्टिकल लगाना होगा, तो एन आर्टिकल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग स्वर से उच्चारण आ रहा, तो एन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी समझ हो जाएगा। फिर देखिए, ले आना, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया, देखिए ब्रिंग होता है लाना, लेकिन ब्रिंग के साथ अबाउट लगा है, यानी ले आने की बात यहाँ पे जो लिखी गई है वो ब्रिंग अबाउट के द्वारा लिखी गई है, और टू लगा के लिखेंगे तो ले आने में टू ब्रिंग अबाउट हो जाएगा। और सक्षम यानी कि एबिल होता है, तो ये तो आपको पता होगा कि एबिल यानी सक्षम और अनएबिल यानी असक्षम होता है या असमर्थ होता है, अनएबिल का मतलब। और विच यानी कि जो कि होता है, क्लियर यानी स्पष्ट होता है, एंड ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ विच यानी जो कि, क्लियर यानी स्पष्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, एबिल यानी कि सक्षम होता है या समर्थ, अनएबिल यानी असमर्थ, और यहाँ टू ब्रिंग अबाउट यानी कि ले आने में, एन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी समझ, विथ देम यानी उनके साथ यानी घोड़ों के साथ। फिर देखिए, यही वजह है, देखिए यहाँ वजह के लिए लिखा गया है भाई, ध्यान रखेंगे। तो भाई का मतलब होता है क्यों, यानी कारण या वजह बताई जाती है तब इसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वजह के लिए भाई लिखा गया है। फिर भी होता है हाउ ईवर, ध्यान रखना, हाउ ईवर का मतलब जो होता है फिर भी, और घोड़ा यानी हॉर्स हो जाएगा। वैन यानी जब, उसके साथ था, उसके साथ यानी मुराद के साथ, तो यहाँ विथ हिम हो जाएगा, उसके साथ। फिर देखिए, शांत, शांत के लिए यहाँ CALM काम लिखा गया, काम का मतलब होता है शांत, ध्यान रखना।
और रहना या बने रहना, रीमेन, ध्यान रखना। तो रीमेन का मतलब है बने रहना, रीमेन का सेकंड फॉर्म रीमेंड होता है। तो रहा, रहा यानी लिव वाली बात नहीं है यहाँ पे कि आप किसी स्थान पे रह रहे हैं, बने रहना है। तो यहाँ रीमेन ध्यान रखेंगे, रीमेन का सेकंड फॉर्म रीमेंड, और काम यानी शांत हो जाएगा, विथ हिम यानी कि उसके साथ, वैन यानी जब, हाउ ईवर यानी फिर भी, द हॉर्स घोड़ा, और वजह यानी भाई हो जाएगा, और दिस यानी यही हो जाएगा। यह के लिए हम दिस भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे दैट लिखा गया है, उस बात को ध्यान रखना, उस बात को दैट लिखा है, मतलब जो ऊपर बताई गई है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ टू दैट यानी उस बात के लिए, क्वाइट यानी होता है बिल्कुल, क्वाइट यानी बिल्कुल, और विपरीत के लिए यहां जो लिखा गया है कॉन्ट्रेरी लिखा गया है, ध्यान रखना कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, लेकिन क्वाइट यानी बिल्कुल, तो क्वाइट कॉन्ट्रेरी यानी कि बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। फिर देखिए आगे, जब यानी वैन उस लेखक के साथ था, मतलब यहां द ऑथर हो जाएगा, उस लेखक की बात करें, विथ यानी के साथ, जो यानी कि होता है हु, और फिर घोड़े को, द हॉर्स को मैनेज करने में, देखिए यहां पे हमने टू लगा के लिखा है ब्रिंग अबाउट, तो यहां भी तो हम टू लगा के मैनेज लिखेंगे। अनेबल यानी कि होता है असमर्थ। तो कोई ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है। कौन कौन से हमने देखे, देखो एक तो देखा 10 यानी इस तरह, ये तो आपको पहले से पता होगा। ब्रिंग अबाउट देखा, नया शब्द हो गया ये, ले आने में, टू ब्रिंग अबाउट हो गया। एबल यानी सक्षम होता है, अनेबल यानी असमर्थ होता है, विच यानी जो कि, क्लियर यानी स्पष्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, और वजह को भाई लिखा गया, और हाउ ईवर यानी फिर भी होता है, काम यानी शांत, रिमेंड यानी बने रहना, और फिर यहां पे क्वाइट कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। बाकी सभी वर्ड आपको पता हैं। तो देखिए फिर पहली लाइन से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। वह उनके व्यवहार के बारे में सावधानी से सीखा करता था। देखिए कोई भी क्रिया जब भी कहें कि वह लिखा करता था, पढ़ा करता था, तो वो पास्ट टेंस की आदत होती है, उसे यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म करके बताते हैं। तो यहां पे भी सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, लेकिन यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म करके बताएंगे। तो ही यूज्ड टू केयरफुली लर्न यानी सावधानी से सीखा करता था। तो ही यूज्ड टू और केयरफुली लर्न यानी सावधानी से सीखा करता था। अबाउट के बारे में, दियर बिहेवियर यानी उनके व्यवहार के बारे में। ही यूज्ड टू केयरफुली लर्न और अबाउट दियर बिहेवियर। और फिर आगे देखिए एंड दस और इस तरह से, एंड दस और इस तरह से वह उनके साथ एक ऐसी समझ ले आने में सक्षम था। वह यानी कि ही सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए पास्ट टेंस है, वाज सहाय क्रिया, तो ही वाज एबल, वह सक्षम था। ही वाज एबल टू ब्रिंग अबाउट यानी ले आने में, एन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी समझ, और फिर उनके साथ यानी घोड़ों के साथ, तो यहां पे विथ देम कहेंगे। तो एंड दस और इस तरह से ही वाज एबल वो सक्षम था, टू ब्रिंग अबाउट ले आने में, एन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी समझ, विथ देम यानी उनके साथ, जो कि स्पष्ट एवं ईमानदार थी। जो कि यानी होता है विच, तो यहां पे विच लिखेंगे और फिर वाज सहायक क्रिया। तो विच वाज क्लियर एंड ऑनेस्ट, पूरा एक ही सेंटेंस हमने बना दिया। तो देखिए एंड दस और इस तरह ही वाज वह था, एबल था, टू ब्रिंग अबाउट ले आने में, एन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी समझ, विथ देम उनके साथ, विच जो की वाज थी, क्लियर स्पष्ट थी, एंड ऑनेस्ट यानी ईमानदारी वाली थी। फिर आगे देखिए यही वजह है यानी दिस इज वाई। तो यहाँ पे दिस इज और वाई यानी कि वजह, तो दिस इज वाई यही वजह है कि जो हॉर्स, द हॉर्स यानी कि घोड़ा, फिर देखिए घोड़ा शांत रहा, पास्ट सिंपल है, शांत रहा। देखिए रहा यानी बने रहना, बने रहना हमने रिमेन बताया है, रिमेन का सेकंड फॉर्म रिमेंड, और काम यानी कि शांत, और फिर वैन विथ हिम उसके साथ, जब उसके साथ था, यानी कि वैन जब, विथ हिम यानी उसके साथ, और फिर हाउ ईवर यानी फिर भी। तो देखिए दिस इज वाई यही वजह है, द हॉर्स रिमेंड, और फिर काम यानी शांत, वैन विथ हिम उसके साथ, हाउ ईवर यानी फिर भी। फिर आगे देखिए यह उस बात के लिए बिल्कुल विपरीत था। तो देखिए यह मतलब इट भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम इट लिख देते हैं। तो इट वाज क्वाइट यानी कि बिल्कुल, कॉन्ट्रेरी यानी कि विपरीत होता है, तो क्वाइट कॉन्ट्रेरी, और फिर टू दैट यानी उस बात के लिए, तो इट वाज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू
दैट यानी उस बात के लिए। फिर आगे देखिए व्हेन यानी कि होता है जब, और फिर जो है उस लेखक के साथ जो घोड़े को मैनेज करने में असमर्थ था। तो देखिए यहाँ पे व्हेन हो गया, उस लेखक को द ऑथर कहेंगे, विथ यानी कि साथ, तो विथ द ऑथर उस लेखक के साथ, हु यानी कि जो। अब देखिए यहाँ पे वाज फिर सहाय क्रिया आ जाएगी, तो हु वाज अनेबल यानी कि जो असमर्थ था, टू मैनेज यानी मैनेज करने में, द हॉर्स यानी घोड़े को मैनेज करने में। तो देखिए बहुत सरल तरीके से बन गया। तो यहाँ इट वाज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू दैट व्हेन विथ द ऑथर हु वाज अनेबल टू मैनेज द हॉर्स। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए ही यूज्ड टू केयरफुली लर्न अबाउट दियर बिहेवियर एंड दस, और इस तरह ही वाज वह था, एबल टू ब्रिंग अबाउट एन अंडरस्टैंडिंग विथ देम विच वाज क्लियर एंड ऑनेस्ट। दिस इज व्हाई द हॉर्स रिमेंड काम व्हेन विथ हिम, हाउ ईवर फिर भी, और फिर इट वाज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू दैट व्हेन विथ द ऑथर हु वाज अनेबल टू मैनेज द हॉर्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए आंसर थोड़ी सा डिफरेंट जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो बहुत आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन, वेयर डिड द वॉयस हाइड, हाइड यानी छिपाना, तो लड़कों ने कहां छिपा दिया, द हॉर्स घोड़े को, फॉर द नाइट यानी रात्रि के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया कि लड़कों ने रात्रि के लिए घोड़े को कहां छिपा दिया। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि लड़कों ने जो है रात्रि में घोड़े को एक अंगूर के बगीचे में छिपा दिया था, और वो अंगूर का बगीचा बिल्कुल निर्जन था, वहां पे किसी का अधिकार नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं रहता था, लेकिन वो बहुत समय पहले फतवाजियन नाम के किसान का हुआ करता था। तो देखिए आंसर बताया गया, लड़कों ने एक निर्जन अंगूर बाग के खलियान में रात्रि के लिए घोड़ों को छिपा दिया। वह एक समय यानी बहुत समय पहले फतवाजियन नाम के एक किसान का अधिकृत क्षेत्र था, यानी हम कह सकते हैं कि उस बगीचे पे कब्जा किसका था, पहले बहुत पहले फतवाजियन नाम के किसान का था, उसी में जो है लड़कों ने घोड़े को छिपा दिया था। देखिए बहुत सरल सा आंसर है, लेकिन ध्यान से समझना क्योंकि कुछ वर्ड तो कठिन होंगे ही। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। देखिए पहला शब्द देखिए खलिहान, खलिहान को कहा जाता है बार्न, ध्यान रखना। तो बार्न यानी खलिहान होता है या बाड़ा होता है। फिर वाइन यार्ड यानी आपको पता होगा, वाइन यार्ड यानी अंगूर का बगीचा होता है, ये तो आपको पता होगा कि वाइन यार्ड का मतलब जो होता है अंगूर का बगीचा। तो बार्न ध्यान रखना है, खलिहान को लिखा गया है, और वाइन यार्ड यानी अंगूर का बगीचा होता है। देखिए निर्जन का मतलब है जहां पे कोई आदमी ना रहता हो, तो इसके लिए देखिए आपको एक वर्ड पता होगा, अवेंडन। तो अवेंडन जो होता है, अवेंडन्ड का मतलब जो होता है जिसे छोड़ दिया गया हो, कोई का अधिकार ना हो, तो अवेंडन्ड लिखा गया है निर्जन के लिए, ध्यान रखना। और बाकी सभी वर्ड तो क्वेश्चन के हैं। और फिर देखिए एक समय यानी बहुत पहले, वंस होता है ना एक समय या एक बार, तो वंस हो जाएगा एक समय के लिए। फिर इसके बाद देखिए किसान को फार्मर कहते हैं। अब अधिकृत क्षेत्र को पोजीशन कहते हैं, ध्यान रखना। तो पोजीशन का मतलब अधिकृत क्षेत्र हो गया, और वंस यानी एक समय हो गया, और अवेंडन यानी निर्जन हो गया, और वाइन यार्ड यानी अंगूर का बाग हो गया या अंगूर बाग कह सकते हैं, और बार्न यानी खलिहान हो गया। और फिर देखिए नेम्ड यानी नाम का, नेम का मतलब नाम होता है, लेकिन नेम्ड यानी नाम का लिखा गया। तो देखिए इतने वर्ड आपको याद रखना, बार्न यानी खलिहान, वाइन यार्ड अंगूर का बगीचा होता है, अवेंडन यानी निर्जन होता है, वंस यानी एक समय, और फिर पोजीशन यानी अधिकृत क्षेत्र हो गया, नेम्ड यानी नाम का। और एक और आप ध्यान रखना, देखिए हाइड जो होता है छिपाना, लेकिन हाइड का सेकंड फॉर्म हेड होता है। तो देखिए फिर पहली लाइन से यदि हम चलें, तो देखिए पहली लाइन लगभग क्वेश्चन की है, बस थोड़ी से वर्ड वहां पे ऐड करने होंगे। तो देखिए यहां से देखें तो यहां से लास्ट तक आपको पूरा लिखना है। हाइड की जगह पे हाइड का सेकंड फॉर्म हेड हो जाएगा, मतलब ई हटा देना। तो द वॉइस हेड द हॉर्स फॉर द नाइट, इतना हम पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए इतना पूरा क्वेश्चन का लिखा, उसके बाद लिखना है आपको इन आबार्न एक खलिहान में, इन आबार्न एक खलिहान में, ऑफ यानी के, और फिर इसके बाद देखिए एक निर्जन अंगूर बाग को लिखेंगे। तो यहाँ एक को आर्टिकल लिखना होगा, एन
एन आर्टिकल लिखेंगे एन, क्योंकि अबेंडन लिख रहे हैं ना यहाँ पे अबेंडन, तो यहाँ पे एन अबेंडन वाइन यार्ड लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, द बॉयज हिड द हॉर्स फॉर द नाइट, और फिर इन आ बार्न यानी कि एक खलिहान में, ऑफ यानी कि, और फिर एन अबेंडन, और फिर वाइन यार्ड लिखा है। फिर आगे देखिए, वह एक समय फतवाजियन नाम के किसान का अधिकृत क्षेत्र था। वह का मतलब है अंगूर का बगीचा, यहाँ पे बताना चाह रहे कि वह जो बगीचा था एक समय इस नाम के किसान का हुआ करता था। तो यहाँ पे वह कोई व्यक्ति नहीं है, इसी वजह से इट लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बगीचा है, तो इट। और फिर यहाँ पे देखिए वाज सहाय क्रिया लगा के, तो इट वाज वंस, इट वाज वंस यानी वह एक समय था, और फिर द पोजीशन यानी अधिकृत क्षेत्र था, द पोजीशन हो जाएगा, ऑफ यानी का हो जाएगा, और आ फार्मर यानी एक किसान, और फिर नेम्ड यानी नाम का, और फिर उसका नाम क्या है यहाँ पे फतवाजियन नाम का। तो यहाँ पे देखिए बहुत सरल सा आंसर है कि इट वाज वंस यानी वह एक समय था, इट वाज वंस, और फिर द पोजीशन यानी कि अधिकृत क्षेत्र था, ऑफ यानी का, आ फार्मर यानी किसान, नेम्ड यानी नाम का, और फतवाजियन नाम का। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए द वॉइस हिड कर देना, ये हटा के द हॉर्स फॉर द नाइट, और फिर इन आ बार्न ऑफ, और एन अबेंडन्ड वाइन यार्ड, इट वाज वंस द पोजीशन ऑफ आ फार्मर नेम्ड फतवाजियन। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सभी लोगों से आराम से बन जाना चाहिए, बस एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कि व्हाई डिड द बॉयज यानी लड़कों ने क्यों रिटर्न कर दिया यानी लौटा दिया द व्हाइट हॉर्स यानी सफेद घोड़ा, और फिर टू यानी के लिए, इट्स ओनर यानी उसके मालिक के लिए। तो लड़कों ने सफेद घोड़ा उस घोड़े के मालिक के लिए क्यों लौटा दिया। अथवा में आता है कि वैन यानी कब, कब लड़कों ने लौटा दिया घोड़े को, कब लौटा दिया लड़कों ने। तो देखिए चाहे ये क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन आए, और ऐसे एक दो क्वेश्चन और हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था क्योंकि ये लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन देखिए व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स यानी लड़कों ने घोड़ा क्यों वापस कर दिया। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन हमने बताए कि लड़कों ने जो है घोड़े के मालिक को जो है घोड़ा वापस क्यों कर दिया, और घोड़ा वापस कब कर दिया, या फिर ये 2 क्वेश्चन आए, आपको आंसर बिल्कुल यही लिखना है। तो देखिए एक आंसर आपको याद करना है, बस ये आंसर आपको अच्छे से याद करना, चाहे कोई भी आंसर आए, बस घोड़े को लौट आने वाला आंसर हो तो ये आंसर आप लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए यही आंसर आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से रिपीट करना पड़ेगा। देखिए 4 के लिए आप अलग अलग 4 आंसर याद रखोगे, उससे अच्छा है एक आंसर आप ये याद रख लो, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही लिख दो, क्योंकि आखिर यही सब बात जो है आंसर में बताई गई है। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे, ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से रिपीट कर लें ताकि आसानी से बन जाएं। धन्यवाद।